नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज़। आज हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य राजकुमार कटारिया से विभिन्न विषयों पर बात की। हमने उनसे सबसे पहले ये जाना कि जागो झज्जर, जिसके कि वह संयोजक भी हैं, जिन्होंने 17 जुलाई को एक बड़ा भारी प्रदर्शन किया था शहर की समस्याओं को लेकर और जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा था, तो अब जागो झज्जर में किस प्रकार से कार्य करेगा। वहीं हमने शहर में एक चर्चा चल रही है कि राजकुमार कटारिया कांग्रेस की टिकट के झज्जर से दावेदार बनकर उभर रहे हैं। इस विषय पर भी हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने बड़ी बेबाकी और बड़ी सफाई से कहा कि विधायक गीता बुक्कल हरियाणा की एक बड़ी नेता हैं। ठीक जिस प्रकार से वह सभी कार्यकर्ताओं की नेता हैं, ठीक उसी प्रकार वह उनकी भी नेता हैं। उन्होंने कहा, साफ दिल से कहा कि गीता बुक्कल जी को टिकट मिलती है तो वह पूरे तन मन धन के साथ गीता बुक्कल के साथ देंगे। जब गीता बुक्कल जी फार्म भरने जाएंगी तो वह सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो उनके साथ खड़े होंगे। तो उन्होंने अन्य कई प्रश्नों के भी जवाब दिए। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की अफवाहें उड़ाकर शहर में कांग्रेस का माहौल जो है वो ख़राब किया जा रहा है, जबकि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ही सिपाही हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस में झज्जर में ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। झज्जर सिर्फ विधायक गीता बुक्कल ही एकमात्र नेता हैं जिनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो अन्य विषयों पर भी हमने बात की, तो आइए सुनते हैं राजकुमार कटारिया ने क्या कहा। कटारिया साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे लोकमत हरियाणा में। 17 जुलाई को आपके नेतृत्व में जागो झज्जर एक अभियान चलाया गया था जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद थे और उन्होंने एक ज्ञापन भी आपके नेतृत्व में वहाँ डीसी साहब को दिया गया था। तो इस अभियान के बाद अब लोग पूछ रहे हैं कि अब राजीव कटारिया का अगला कदम क्या होगा। देखिए, 17 तारीख को जो हमने आह्वान किया था जागो झज्जर बैनर के नीचे, क्योंकि पिछले कई महीनों से झज्जर की जनता अंदर ही अंदर जो है उनके अंदर एक भावना आ रही थी कि हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है और कोई भी इस तरीके की आवाज़ सामूहिक तौर से उठ नहीं पा रही थी कि शहर के जो समस्या है, चाहे सड़कों की हो, सीवरेज की हो, नालों की हो, वाटर लॉगिंग की हो, इसके बारे में लोग चर्चा तो करते थे जब उनसे कोई बात करते थे कि भाई दुखी बहुत है, लेकिन उसको एक आवाज़ बनाने का काम नहीं हो रहा था। तो हमने जागो झज्जर के बैनर के नीचे एक आह्वान किया कि भाई जनता को जगाना चाहिए, क्योंकि जनता को भी जगाने की ज़रूरत है। आज के टाइम में अपने नागरिक अधिकारों का बोध जो है वो खो सा गया है, तो जनता को भी जगाने का एक मतलब था और प्रशासन को भी इस आंदोलन के माध्यम से झज्जर की समस्याओं को केंद्रित करते हुए उनसे डिमांड रखनी थी कि भाई इनको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट किया जाए और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी देनी थी। तो हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। उसमें कुछ हमारे सजेशन थे कि शहर को लंबे समय के लिए कुछ योजनाएं थी वो हमने दी है उनमें, और जो त्वरित गति से जो कुछ समाधान होने चाहिए थे, कुछ गलियों का, कुछ कॉलोनियों का, जिनके अंदर बहुत ही बुरी नारकीय जीवन जी रहे थे, उनकी आवाज़ उठाने का काम हमने किया, और सड़कों की जो स्थिति थी। तो जागो झज्जर बैनर के नीचे 17 तारीख को बहुत सारे लोग आए, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से भी आए, सामाजिक संस्थाएं आई, वकील बंधु आए, हमारे IMA के प्रधान आए, राकेश गर्ग जी, बहुत सारे लोग आए, और सब ने मिलकर एक अच्छी तरीके से आवाज़ उठाई शहर की, और उसका असर भी है। मैं समझता हूँ कि 17 के बाद से प्रशासन कुछ गति में हुआ है, और प्रिया कॉलोनी में पानी निकाला गया और 1-2 जगह सड़कों में ठीक ठाक किया गया, तो कई जगह काम चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि प्रशासन की फोकस में ये मुद्दा आया है और वो काम कर रहे हैं। कल भी हम झज्जर की जो बिजली की समस्या थी उसके संदर्भ में एससी साहब से मिले जागो झज्जर बैनर के नीचे, तो उन्होंने भी बड़ा आश्वासन दिया है। तो ये जागो झज्जर मंच जो है अधिकारियों के दिमाग में ये काम करेगा कि अगर हम झज्जर में पोस्टिंग रहते हुए ढंग से काम नहीं करेंगे तो जागो झज्जर बैनर उन लोगों को इकट्ठा करके उनके दरवाजे पे जो है आंदोलन हमेशा खड़ा करता रहेगा, ये मेरी मंशा है। अब एक ना प्रश्न जब आपका 17 जुलाई के बाद एक उठा कि राजकुमार कटारिया कांग्रेस के नेता तो हैं, पुराने नेता हैं, आप संगठन में उच्च पद पर भी रहे हैं,
लेकिन अब ये आवाज़ आई कि झज्जर के जो राजकुमार कटारिया जी हैं वो टिकट के दावेदार हैं झज्जर से कांग्रेस के, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक टिकट की दावेदारी के संदर्भ में है, मैंने पहले भी आपके चैनल को भी कहा है और लोगों को भी कहा है कि यहाँ से हमारी माननीय विधायक हैं बहन गीता भुक्कल जी, और उन्होंने 15 साल से यहाँ इस क्षेत्र की सेवा की है और यहाँ की नेता है, और यहाँ की नहीं, वो पूरे प्रदेश की भी दलित समाज की नेता है, मैं मानता हूँ। लेकिन उनके नेता भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और हमारे भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेता हैं। वो पार्टी के अंदर मैं भी पिछले 20 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, संगठन के तौर पे पूरे देश में हमने अपना काम सेवाएं दी हैं, और हरियाणा के अंदर भी मैं काफ़ी पदों पे रहा, अपना काम करते हैं, जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाती है वहाँ करते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपने केस के लिए कोई वकील खड़ा करता है, तो ये जरूरी नहीं कि एक ही वकील केस लड़े, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। राजनीति में भी ऐसे ही है, किसी क्षेत्र के लिए विधायक हैं, उनके साथ साथ दूसरे और लोग भी तो लग के अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। जनता की आवाज़ उठाना मुद्दा होता है, जनता के बीच बना रहना मुद्दा है, और पार्टी अगर ये समझे कि कहीं इस प्रत्याशी के बदले ये प्रत्याशी ज़्यादा वोट ले सकता है तो वो हमें आजमा सकते हैं, लेकिन ये पार्टी हाईकमांड को देखना है। और मैं नहीं समझता कि मैं उनकी टिकट काट के मेरे को दिया जाए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन वो बड़ी नेता हैं, उनको हो सकता है पार्टी के दिमाग में कोई और बड़े पद पे भेजने की बात हो या और किसी दूसरी सीट से लड़ाने की बात हो, लेकिन मैं पार्टी में बतौर कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ और जनता के बीच रह करके काम कर रहा हूँ, यही मंशा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आज बच्चा पैदा होता है और आज ही अगर उसके रिश्ते की बात करने की बात करें तो ये बेईमानी है। आज बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, एजुकेशन लेता है, नौकरी करता है, उसके बाद जाकर आज मैं ये कह दूं कि 1 साल बाद चुनाव और आज ही टिकट की दावेदारी है, कोई है मायने नहीं है इन सवालों का। हम कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी की बात रख रहे हैं, जनता के बीच में, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। कटारिया साहब, वैसे ना समय तो थोड़ा रह गया है लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव का, तो जिस प्रकार से खटास सी दिखाई दे रही है झज्जर में कि थोड़ा से गुट से बने हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई गीता भुक्कल के विरोध में कटारिया साहब, क्या आप दिल से विधायक गीता भुक्कल जी को अपना नेता मान रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है, कोई गुटबाजी नहीं है। वो इन सभी कार्यकर्ता जो उनके साथ हैं, उनकी जितनी नेता है वो मेरी भी उतनी नेता है, कहीं पे भी उससे 1 इंच भी कम नहीं है बात। मेरी नेता है और रहेंगी, मेरी सीनियर है, सीनियर के नाते उनका पूरा सम्मान है। मेरे मुंह से उनके सम्मान में अगर एक शब्द भी कभी गलत निकला तो हमारा राजनीति करना व्यर्थ है। हम उनका अपने बड़ों की तरह सम्मान करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो अब जैसे मान लो विधायक तो हैं ही, वो झज्जर से काफ़ी टाइम से विधायक रही हैं, मंत्री भी रही हैं, अगर उन्हें फिर से अब टिकट मिलती है कांग्रेस की, तो क्या राजीव कटारिया उसी प्रकार से एक जुनून से कार्यकर्ता के रूप में गीता भुक्कल मैडम के साथ रहेंगे? इसमें कोई 2 राय है ही नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं आज फिर ये बात जनता के बीच रख रहा हूँ, उनको टिकट मिलेगी। सबसे पहले उनके साथ फार्म भरवाने वालों में हम लोग होंगे, उनके लिए दिन रात प्रचार करेंगे। ये प्रचार पार्टी का प्रचार होता है और मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सिपाही हूँ। वो जो आदेश करेंगे उसी हिसाब से हमने काम करना है। मुझे कोई इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे हम हमेशा से काम करते हैं, इससे पहले भी तो वो विधायक बनी, हम लोग पार्टी के साथ काम करते रहे हैं, ऐसी कोई बात।